बाद सबसे पहले हम आपको तालिबान की उस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताएंगे जिसने पाकिस्तान की सारी गलत फहमियों को दूर कर दिया। पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर को खुद को हीरो दिखाने के लिए अफगानिस्तान में घुसकर तहरीके तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स का दावा किया था। दुनिया को यह दिखाया कि पाकिस्तान की सेना और उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर कितने बहादुर हैं। पाकिस्तान की संसद में सेना की बहादुरी के ढोल भी पीटे गए। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान तालिबान के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान का मीडिया इस एयर स्ट्राइक पर दिन भर झूमता रहा, नाचता रहा। लेकिन अब तालिबान ने पाकिस्तान की सेना का वो हाल किया है कि उसके सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे तालिबान की फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारी गोलीबारी। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अफगानिस्तान में घुसकर हमले करेगा तो तालिबान चुप रहेगा और तालिबान पलटवार करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की सारी गलत फहमियों को एक एक कर दूर किया और स्थिति यह है कि तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। तो पाक सेना के हथियार जो तालिबान के लड़ाके हैं उनके कब्जे में, और माशाअल्लाह आप खूब सुन रहे थे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि तालिबान ने जो ये इस वक्त हमला किया है पाकिस्तान पर, देखिए दोनों इस्लामिक देश और आपस में इस तरह से भिड़े हुए हैं। ये क्या संकेत है, इसको समझिए। तालिबान ने पाकिस्तान के किन किन इलाकों पर हमला किया है और पाकिस्तानी सेना को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ये देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा में ये जो आप देख रहे हैं ड्यूरेंट लाइन, ये 2640 किलोमीटर की ड्यूरेंट लाइन है और ये लंबा जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। आप खुद इस नक्शे पर देख सकते हैं कि तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के किन इलाकों को अपना निशाना बनाया है। अंगूर अड्डा, सबसे पहले बरमचाह है वहां पर जो ये ड्यूरेंट लाइन पे है, बरमचाह। उसके बाद से अंगूर अड्डा, कुर्रम, बाजौर, दीर, चित्राला। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में इन तमाम इलाकों पर आप देख रहे हैं कहां पर हमला किया है अफगानिस्तान ने। और इस वक्त अगर भारी तादाद में इन पोस्ट से पाकिस्तान की फौज भाग गई है तो वहां पर सारे हथियार भी अफगानिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं अफगानिस्तान के लड़ाकों ने। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वो किस तरह के गुरिल्ला वॉर में दिख रहा है। कम से कम इन सरहदी इलाकों में चित्राल, दीर, बाजौर, कुर्रम, अंगूर अड्डा और चरमगाह, ये तमाम है। पाकिस्तान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने तालिबान के 200 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि तालिबान का कहना है कि उसने पाकिस्तानी सेना की 25 से ज्यादा पोस्ट को अपने कब्जे में लिया और 58 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। खुद अगर आप देखिए तो पाकिस्तान की का जो दावा है, एक बार जूम इन कीजिए, कि वो कह रहे हैं कि हमने 200 लड़ाके इनके ढेर कर दिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, सपोर्ट नेटवर्क खत्म किया है और ये जो तहरीके तालिबान है पाकिस्तान के, उसके 40 बड़े अड्डे नष्ट किए। ये पाकिस्तान का पूरा दावा है, पाकिस्तान का दावा है। अब इस पर आ जाइए जिसमें आप तालिबान का दावा देख रहे हैं, पाकिस्तान के 58 सैनिकों को हमने ढेर किया है, ये वो दावा कर रहे हैं। जूम इन कीजिए। पाकिस्तान के 25 चौकियों पर हमले का दावा है उनका। उसके बाद पाक सेना पीठ दिखाकर भागी, ये भी है। और इसी वजह से उन पोस्ट से वो हथियार लेकर उसका वीडियोस बनाकर दिखा रहे हैं जनता को। तालिबान अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो दोनों तरफ के दावे हैं। पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि तालिबान ने उसकी सेना को पीछे धकेल दिया। उसकी ये हालत हो गई कि उसकी सेना को अपनी चौकियां छोड़कर भागना पड़ा है। देखिए, साल 1977 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ था जिसके बोल थे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस गाने के ये बोल आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की जुबान पर जरूर होंगे, क्योंकि पिछले महीने पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया था जिसमें यह लिखा था कि दोनों में से किसी भी देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन तालिबान के पाकिस्तान पर इतने बड़े हमले के बाद भी सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आया। समझिए पूरे मामले को। ये तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जिनको लेकर अब पूरे इक्वेशंस को नए सिरे से लिखने की जरूरत है। देखिए, उसने मदद के नाम पर पाकिस्तान को सिर्फ नसीहत दी और तसल्ली दी, और इसीलिए आज पाकिस्तान के नेता और सेना सऊदी अरब से यही कह रहे होंगे कि तेरा वादा क्या हुआ तेरा वादा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने नए बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों को संयम बरतना होगा
और तनाव को कम करने के लिए बातचीत पर जोर देना चाहिए। उधर तालिबान के लड़ाकों ने भी ये कहा है कि अभी उन्होंने अपनी सिर्फ 10% ताकत लगाई है और इसी में पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है। अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसा कोई हमला करता है तो तालिबान अपनी 100% ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब देगा। देखिए, तो सुना आपने तालिबान के लड़ाके क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 100% ताकत लगा दी तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं है, इतने में ही 10% पे वो इतना परेशान है। इस फजीहत और शर्मिंदगी के बाद पाकिस्तान ने भी कुछ वीडियोस जारी करके ये दावा किया कि इस संघर्ष में उसकी एक तरफा जीत हुई है। पूरी खबर को समझिए, ये मामला बहुत गंभीर है। दो इस्लामिक देश हैं और जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त भिड़ा हुआ है, उसके अपने ही देश में लोग उसको ट्रंप का पिट्ठू कह रहे हैं और इधर तालिबान ने भी ठोक दिया है। यही है वो बातें, धर्म के आधार पर भड़काना, भड़काऊ बातें कहना, और यही वाजे वाजे करते करते इनकी अब तालिबान ने भी ठोक दी है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि झूठ बोलने के मामले में कोई टक्कर है नहीं इनका पाकिस्तान का, और इस बार भी वो तालिबान के हमलों को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ सब बोले जा रहे हैं। एक बार फिर से अपने देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस बार भी तालिबान के साथ हुए इस सैन्य संघर्ष के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है, और उसे इस बात से भी तकलीफ है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की भारत के दौरे पर क्यों आए। लेकिन आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि तालिबान को खड़ा करने वाली ताकतें कौन है और भारत पर यह इल्जाम लगाना कहां तक सही होगा। आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं रोनाल्ड विल्सन रीगन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, इसी के साथ बुरहानुद्दीन रब्बानी, पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान। कौन वो है वो लोग? ये तस्वीरें 16 जून 1986 की हैं जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का नियंत्रण था और अमेरिका के ही व्हाइट हाउस में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन का स्वागत किया गया था। उस दौर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोनाल्ड रीगन ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ की पकड़ को कमजोर करने के लिए क्या किया? पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को समर्थन दिया था और तालिबान की विचारधारा को मानने वाले आतंकवादियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपने आप को कहने वाले अमेरिका ने यह किया था, और किन किन के साथ मिलकर किया था आपने देखा। और खुद पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर इन मुजाहिदीन को हथियार पहुंचाता था, और ये तस्वीरें उसका सबूत है। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों राष्ट्राध्यक्षों ने पाकिस्तान के खुद कबूला है कि कैसे उन्होंने अमेरिका के इशारे पर यहां पर आतंकवाद को फैलाया। सोचिए, ये देश आखिर किस मुंह से भारत पर कोई भी आरोप लगा सकता है? हकीकत तो यह है कि अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ अपने हित साधने के लिए पहले तालिबान को पाकिस्तान की मदद से खड़ा किया, और आज जब यही तालिबान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहा है तो अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो अगला युद्ध तालिबान और पाकिस्तान के बीच रुकवाने वाले हैं। सोचिए, इससे बड़ा विरोधाभास और क्या ही हो सकता है। आज सवाल यह भी है कि अगर ये युद्ध बन रहा है और ये इस तरह के आतंकीपन के, मुजाहिदीन के नाम पर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस बात का जवाब क्या अमेरिका देगा? राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस युद्ध को रुकवाने वाले हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान से वो सच कह पाएंगे जिसे पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ और सिर्फ दबाने की कोशिश की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विवाद का सबसे बड़ा कारण ये ड्यूरेंट लाइन जो हमने आपको दिखाया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वही मानी जाती है ड्यूरेंट लाइन। 2640 किलोमीटर लंबी ये ड्यूरेंट लाइन साल 1893 में तब खींची गई जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं होता था। उस वक्त रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच साम्राज्यवाद का, रूस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच साम्राज्यवाद का एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसे द ग्रेट गेम भी कहते थे। उस दौर में अंग्रेजों को डर था कि सेंट्रल एशिया के जरिए रशिया, अफगानिस्तान और फिर भारत तक पहुंच सकता है, और इसी वजह से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को रशिया और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर जोन बनाया, और इसके लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता हुआ जिसे ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट भी कहा जाता है। यहां ड्यूरेंट का मतलब सर मोर्टिमर ड्यूरेंट से था, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे, और उन्होंने ही अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ इस समझौते को अंतिम रूप दिया था, इसीलिए उनके नाम पर। लेकिन जब साल 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तब अफगानिस्तान का कहना था कि इस ड्यूरेंट लाइन ने अफगानिस्तान के पश्तून समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है और यह सीमा रेखा फिर से निर्धारित होनी चाहिए, और यहां अफगानिस्तान की मांग गलत नहीं थी। अंग्रेज
रशिया से ब्रिटिश भारत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे ड्यूरेंट लाइन खींच दी थी और इससे आधे पश्तून पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए, आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए। इसी बात को देखते हुए अफगानिस्तान चाहता था कि भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपना नया बॉर्डर तय करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ और आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये विवाद चला आ रहा है। और इस विवाद में भी सबसे बड़ी भूमिका है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, जो ड्यूरेंट लाइन से लगे खैबर पख्तूनख्वा को एक अलग देश बनाना चाहता है और इसे वो पख्तूनिस्तान का या फिर पश्तूनिस्तान कहता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा देश जहां पश्तून यानी पठान मुस्लिम रहते हैं। आज भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की 2.5 करोड़ आबादी में 1 करोड़ 80 लाख पश्तून यानी पठान मुस्लिम हैं जो खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं। और पाकिस्तान भी इन पठान मुसलमानों से नफरत करता है और इसका कारण यह है कि इनमें से बहुत सारे जो पश्तून पठान हैं, मुसलमान हैं, वो खुद को भारत की देवबंदी विचारधारा से जोड़कर रखते हैं।